Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज से मैं जनरलाइज्ड रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर दिसंबर 2020। आज की रीडिंग लिब्रा तुला राशि वाले लोगों के लिए है। ये रीडिंग आपके साथ पूरी तरह रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये रीडिंग आपके साथ पार्शली रेजोनेट हो सकती है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। तो अगर आप अपनी किसी भी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू, मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आप मेरे चैनल की मेम्बरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो मेंबरशिप है आप 2 लेवल्स पर ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बटन के साथ ज्वाइन का बटन है, वहाँ आप क्लिक करेंगे, आपको 2 लेवल्स नज़र आएंगे। जिस भी लेवल पर आप चाहें आप इस मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं सिर्फ मेंबर्स के लिए एक्सक्लूसिव वीडियोस पोस्ट करूँगी जो कि सिर्फ मेंबर्स को ही विजिबल होंगे, और मैं वहाँ पर वीडियोस ऑन डिमांड भी प्रोवाइड करूँगी। सो लेट्स चेक कि जो ये दिसंबर का मंथ आ रहा है, दिसंबर 2020, ये तुला राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर लिब्रा पीपल फॉर दिसंबर 2020। व्हाट आर द एनर्जीज, क्या लेकर आ रहा है ये महीना। एक ही कार्ड आपका कुछ पास्ट का आया है, ठीक है। बाकी आपके सारे कार्ड्स फ्यूचर के, मीन्स मोस्टली लोग अब ट्रांजिशन के फेज में आ चुके हैं। दिसंबर में ये ट्रांजिशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा फॉर तुला यानी कि लिब्रा पीपल। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए, कुछ लोग अभी भी इस एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिलता है, आप जितने एफर्ट्स डालते हैं उतना उसका आउटकम नहीं आता है। या मैं एक चीज़ और कह सकती हूँ यहाँ पर कि आप एफर्ट कम डालते हैं और आप एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं। इस तरह की भी कुछ एनर्जी है। आपको लगता है कि आपके लेवल पर आपने बहुत एफर्ट किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उस एफर्ट में अभी भी कमी है। उस वजह से आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बता सकती हूँ कि बहुत जल्दी आप एफर्ट्स करने के बाद रिज़ल्ट की उम्मीद करते हैं। देखिए, अगर हम धरती के अंदर बीज बोते हैं ना, तो उसमें पौधा निकलने में टाइम लगता है, तो एकदम रिस्पॉन्स नहीं आता, और बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में डिले होता जाता है। ऐसा आपको लगता है। ये आपकी कुछ एनर्जी है जो कि पास्ट की एनर्जी में कह सकते हूँ। लेकिन अब ये वक्त बदल रहा है। नवंबर लास्ट में भी इस चेंजेस के चांसेस है। दिसंबर के स्टार्टिंग में तो डेफिनेटली इस चेंजेस के चांसेस मैं कहूँगी 90 to 95% हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है और ये वक्त बदल रहा है। आपने कुछ नवंबर में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे चेंजेस आपकी ज़िंदगी के अंदर हुए होंगे। चीज़ें धीरे धीरे पलट रही हैं आपके लिए, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ को बढ़ रही हैं। एक साइकिल आपका ख़त्म हो रहा है, आप नए साइकिल में एंटर करेंगे दिसंबर में, और डेफिनेटली आप ज़रूर एंटर करेंगे और ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ को है। ज़िंदगी के अंदर कुछ अच्छा होने वाला है। अब ये चेंज कैसे आएगा वो बताती हूँ। आप अब अपनी एक डायरेक्शन चेंज करेंगे। ये डायरेक्शन आपके बिजनेस टर्म्स, करियर, जॉब, फाइनेंस, किसी भी टर्म में हो सकती है। हो सकता है कि आप अपनी जॉब चेंज कर लें, हो सकता है कि आपका जिस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं कोई और प्रोजेक्ट आपको मिले। अगर आप लव लाइफ में काम कर रहे हैं तो आपकी सोच बदल जाए, आपकी प्रॉब्लम्स को लेकर आपकी सोच बदल जाए, आपके पर्सनल लाइफ में चीज़ों को लेकर आपकी सोच बदल जाए। इस तरह की एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं। और जिस भी डायरेक्शन में आप मूव करेंगे अब, तो आप एक अच्छी डायरेक्शन की तरफ को मूव करेंगे, जो कि डायरेक्शन आपके लिए सही साबित होगी।
और जैसे ही आप इस डायरेक्शन में कदम उठाएंगे, ये जो आपकी एनर्जी है ना कि रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, डिले हो रहा है, पोस्टपोन हो रहा है, ये एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। आपको बहुत जल्दी रिजल्ट आएंगे, बहुत जल्दी। ओके। और यहाँ देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का काम है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फोकस हो जाएंगे। आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर डिज़ायर्ड चीज़ें मिलेगी। फाइनेंसेस की कोई कमी नहीं रहने वाली है। करियर के अंदर आपकी स्टेबिलिटी हो जाएगी, फाइनेंसेस की टर्म्स में स्टेबिलिटी हो जाएगी। जॉब में हैं तो वहाँ पर प्रमोशन के चांसेस यहाँ पर लग रहे हैं। अगर अभी प्रमोशन का टाइम नहीं है तो आपको प्रमोशन के लिए वॉलंटियर किया जा सकता है। बिजनेस में काफ़ी फ़ायदा होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। पर्सनल लाइफ के अंदर आप फोकस्ड हो जाएंगे। जो आपके अंदर भटकाव है ना कहीं वो ख़त्म हो जाएगा। दैट आई कैन अश्योर यू। बहुत अच्छा आपके लिए वक्त आ रहा है। इस वक्त का फ़ायदा उठाइए। अपने आप को स्टबन करके एक एनर्जी में मत रखिए। आगे की तरफ को मूव करने की अब कोशिश कीजिए। डायरेक्शन देखिए, आपको डिवाइन हेल्प करेंगे नई डायरेक्शन में मूव करने के लिए। डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी के अंदर चेंजेस आएंगे, लेकिन उनको पहचानना तो आपको पड़ेगा ना कि आपको डायरेक्शन चूज़ कौन सी करनी। द अदर थिंग, द एम्प्रेस का कार्ड है। जिस तरह से आप इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे, फोकस हो जाएंगे, चीज़ों को एक नए तरीके से देखेंगे, उसी तरह आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। फोकस्ड होने की वजह से अबंडेंस आएगी। आप ज़िंदगी में जिस फेज़ का इंतज़ार कर रहे थे इतने लंबे अरसे से, अब आप उस फेज़ को एंजॉय कर पाएंगे। ऐसा वक्त आपके लिए आ रहा है। नवंबर में कुछ अच्छी चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई होंगी, या फिर नवंबर एंड तक वो चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। और अब आपको, आपने जितना काम किया है खुद के ऊपर, आपने जितना लो फेज़ देखा है और मेहनत करते हुए आगे की तरफ को बढ़े हैं, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। इस दिसंबर के महीने में आप कुछ फ्रूट्स इंजॉय करना स्टार्ट कर देंगे। आपके आसपास एनर्जीज पॉजिटिव हैं। अब कई लोग कहेंगे कि मैम देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है। डिपेंड करता है कि आपने अपने ऊपर कितना काम किया है। ये तो दिसंबर की एनर्जी है लिब्रा पीपल के लिए। आप लोगों के लिए ये दिसंबर की एनर्जी है, पर आपने अपने ऊपर इतना काम किया है कि आप इस दिसंबर की एनर्जी को मैच कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको पिछली वीडियोस देखनी होंगी। नवंबर की वीडियो देखिए, अक्टूबर की वीडियो देखिए, आपको पता लग जाएगा कि आप एग्जैक्टली कहाँ पर हैं। मंथ वाइज ये चीज़ डिपेंड नहीं करती है। कई लोग ये कमेंट भी करते हैं नीचे कि मैम अब तो वो एनर्जी निकल चुकी है। वो तो एनर्जी का सर्कल बनता जा रहा है। मैंने बहुत बार ये बात की है अपने वीडियोस में, एक स्पाइरल होता है। ये एनर्जी आपके लिए इस तरह से अलाइन हो रही है। हो सकता है कुछ लोग इस एनर्जी तक ना पहुंच पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ ये सब कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आप 1 महीना पीछे चल रहे हैं एनर्जी में, तो वो वीडियो देखकर देखिए कि आपको क्या काम करना है खुद के ऊपर। जब आप वैसे अपने ऊपर काम करेंगे तो आप इस एनर्जी में डेफिनेटली एंटर कर जाएंगे। जनवरी है, दिसंबर है, वो मैटर नहीं करेगा। यहाँ पर ये एनर्जी की अलाइनमेंट है। एनर्जी इस तरह से आपके लिए अलाइन हो रही है, वक्त अच्छा आ रहा है। ये चीज़, ये रीडिंग इंडिकेट करती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो आप कभी यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। आप मेरे पीछे जितनी भी वीडियोस हैं उन्हें देखकर आप जजमेंट ले सकते हैं कि आप लाइफ में एनर्जी के कौन से फेज में हैं। ओके। चीज़ों को ना वास्ट कंसेप्ट से समझने की कोशिश कीजिए। बहुत लिमिटेड कंसेप्ट से चीज़ों को मत समझिए। यहाँ पर मैं ये बता रही हूँ कि दिसंबर में लिब्रा या फिर तुला राशि वाले लोगों के लिए एनर्जी इस तरह से अलाइन करने वाली है। जिन लोगों ने बराबर एनर्जी के बराबर काम किया है वो डेफिनेटली फ्रूट्स एंजॉय करेंगे, और जिन्होंने वो काम नहीं किया है, आप पिछली वीडियो चेक कीजिए, उसमें देखिए कि आपको क्या काम करना है, आप कहाँ पीछे रह गए हैं, क्या दिक्कत आ रही है, क्या ब्लॉकेज है। आप वो वीडियो देखिए, आपको पता लग जाएगा कि एनर्जी में आपको चलना कैसे है। ये तो अलग अगला 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 पैटर्न है जिस तरह से ये सेटल होता जा रहा है। ओके। एंड हेयर इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है।
जब आप अपने ऊपर मेहनत कर रहे थे, जब आप अपने लो फेस में थे, तो बहुत सारे इमोशंस थे जो कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहे थे और आप अपने आप को अंदर ही अंदर दबाते जा रहे थे, घुटते जा रहे थे। लेकिन अब ये वक्त वो आने वाला है जब आपके जो इमोशनल लॉसेस हुए हैं वो भी आपको वापस मिलेंगे। इमोशनल लॉसेस जो भी हैं आपके, वो अब रिपेयर होंगे। आप बहुत ब्यूटीफुली अपनी ज़िंदगी को जी पाएंगे। आपको डिवाइन ये प्रपोजल दे रहे हैं, आपके इमोशंस को वापस कर रहे हैं। आप हर एक चीज़ वो जी पाएंगे जब जो आप कभी जीना चाहते थे और ज़िंदगी ने वक्त के हिसाब से आपको वो चीज़ जीने नहीं दी। अब सारी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हैं। हो सकता है कि आपको बहुत सारे लोगों ने, जब आपका लोअर फेस आया, बहुत सारे लोगों ने अपनी पीठ दिखाई हो आपको, लेकिन अब वो लोग भी आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हर एक इंसान आपके साथ अलायंस बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन अब आप इतने सतर्क हो गए हैं कि आप किसी को अपने आप को इमोशनली हर्ट करने नहीं देंगे। इस तरह की एनर्जीज आपके लिए निकल कर आई हैं। एंड सी हियर, बॉटम ऑफ द डेक पर जस्टिस का कार्ड है। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, जिन लोगों ने आपको चीट किया, जिन लोगों ने आपको डिसीट किया, वो सब लोग इस टाइम पर दिसंबर के मंथ में आकर अपने कर्मों का भुगतान करेंगे और डेफिनेटली करेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस अटेन कर पाएंगे। अगर कोई भी लीगल मैटर चल रहा है आपका, तो वहाँ पर आपकी जीत होगी। ये जो बैलेंस है ये आपकी फेवर में बनेगा और आप अपनी ज़िंदगी का एक खूबसूरत बैलेंस बना पाएंगे। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर लिब्रा, यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आई है। ये एनर्जी इस तरह से चल रही है, डिपेंड करता है आपने अपने ऊपर काम कितना किया है और कैसे किया। ओके, सो लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं फॉर दिसंबर 2020। यूनिवर्स आपको किस तरह से मैसेजेस देना चाहते हैं, किस तरह से अपनी ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, किस तरह से आपके लिए एनर्जी का चैनल कर रहे हैं, चैनलाइजिंग ऑफ एनर्जी किस तरह से हो रही है। सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखिए यहाँ पर 4 ऑफ फोर्सेस का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट करता है कि जो वहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया था ना, कि वक्त का बदलाव है, सेम कार्ड यहाँ पर आपके लिए निकल कर आया है इस दिसंबर में स्टार्टिंग में, और मैं कह सकती हूँ नवंबर लास्ट में भी ये एनर्जी ऑपरेट करनी स्टार्ट हो जाएगी कि आपकी जो ज़िंदगी है वो टोटली चेंज हो जाएगी। पतझड़ से बसंत ऋतु जिसको बोल सकते हैं, जहाँ पर फूल खिल रहे हैं, ऐसी जो एनर्जी है आप उस एनर्जी में शिफ्ट कर जाएंगे। आपकी ज़िंदगी इस तरह से बदल जाएगी। आपकी ज़िंदगी की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस कहीं ना कहीं आपको मिलने लगेंगे। जो बेरुखी की है ज़िंदगी ने आपके साथ, आपको ऐसा जो लगता है वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आपको अपनी ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगेगी। आपको ऐसा फील होने लगेगा कि ज़िंदगी जीने का अब मज़ा आने लगा है। इस तरह की एनर्जीज़ आपकी ज़िंदगी में आने वाली हैं फॉर दिसंबर 2020, जो कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। सो द अदर कार्ड इज संग, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिटी। आप बहुत सारे लोगों से दिसंबर में इंटरेक्ट करने वाले हैं। आपकी कंपनी चेंज होगी। कंपनी का मतलब है जिन लोगों के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर वो नेगेटिव लोग हैं तो वो आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे और पॉजिटिव लोगों के साथ आपका संग बनेगा, आपकी कम्युनिटी बनेगी। आप उनके साथ उठेंगे बैठेंगे। और अगर आपकी जॉब प्रोफाइल में या बिज़नेस प्रोफाइल में कोई भी नेगेटिव लोग हैं वो दूर आपसे होते जाएंगे। आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी कोई ऐसे लोग हैं जो पीठ पीछे आपके छुरा भोंकने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, वो लोग आपसे कटते जाएंगे। आप इस टाइम को एंजॉय करेंगे। आप अपने अच्छे फ्रेंड्स के साथ वक्त गुजारेंगे दिसंबर के अंदर और आप खुद में खुश रहेंगे। और बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स इस दिसंबर में ऐसे आने वाले हैं जब आप खुश होंगे, और वो भी दिल से खुश होंगे, दिखावे से खुश नहीं होंगे। ओके, एंड द अदर कार्ड इज व्यूज ऑफ द ईगो। मैंने कहा ना, जिन लोगों ने आपको आपके बुरे वक्त में ईगो दिखाई है, ये वक्त
उस चीज़ का जवाब देगा आप उन्हें। आपकी ज़िंदगी के अंदर ऐसा परिवर्तन होगा कि जो लोग आपको ईगोइस्ट दिखा रहे थे, एटीट्यूड दिखा रहे थे आपके बुरे वक्त के अंदर, उन लोगों को पता लगेगा कि एक्चुअली आप है क्या। ऐसा नहीं होगा कि आप पहले जिनको प्लीज़ कर रहे थे अब आपको उनको दोबारा प्लीज़ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके अंदर इतने अच्छे बदलाव आने वाले हैं, आपकी चाहे जॉब की बात कर लो, चाहे बिजनेस की बात कर लो, कहते हैं ना टूट के खड़े होना, आप उस तरह से दोबारा खड़े हो जाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा मुकाम हासिल करेंगे जिसे दूर खड़े होकर लोग देखेंगे। बट मैं एक सजेशन आपको यहाँ पर देना चाहती हूँ, अपने अंदर अहंकार पैदा मत कीजिएगा। अगर आपने अपने अंदर अहंकार पैदा किया तो ये आपका टेस्टिंग टाइम बन जाएगा। तो इसलिए लोग आपको देख के जेलस फील करें, लोग आपको देखकर मतलब हैरान हो, तो उन्हें होने दीजिए। आपको उनके रिएक्शन पे कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं देनी है, एक्शन टू रिएक्शन नहीं करना है। आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए। आप ये मत भूलिए कि आप बहुत मुश्किल से एक लोअर फेज से अपर फेज की तरफ को जा रहे हैं। आपके अंदर ईगो नहीं आनी चाहिए। आप किसी भी तरह से किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाया, आप उन लोगों के बारे में मत सोचिए, क्योंकि उन्होंने अपना कर्मा किया है और कर्मा हमेशा वापस आता है। और ये वो वक्त स्टार्ट हो गया है जब वो अपना कर्मा भुगतेंगे। आपको कुछ भी किसी के लिए गलत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड द अदर कार्ड इज द क्वीन ऑफ फोर्सेस। क्वीन ऑफ फोर्सेस का कार्ड सबसे बड़ा बैलेंस का कार्ड है। देखिए यहाँ पर दिन और रात का बैलेंस शो कर रहा है ये कार्ड। तो अब आप अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस अटेन कर पाएंगे। अब ये आपके हाथ में है, आपने किस तरह से इस बैलेंस को मेंटेन रखना है। लेकिन ये वो वक्त आ गया है जब पूरी कायनात आपकी ज़िंदगी को बैलेंस करने में आपकी हेल्प करेगी। तो द क्वीन ऑफ फोर्सेस का कार्ड है, आप खुद कॉन्फिडेंट होकर अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कर पाएंगे। ऐसी कोई भी मुसीबत नहीं है ज़िंदगी में जिसका अब आपके पास सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक द चेस गेम। देखिए अब आपको इस बात की बिल्कुल समझ आ चुकी है कि कौन सा इंसान आपके साथ है और कौन सा इंसान आपके अगेंस्ट है। आप इस पूरी चेस के कह सकते हो मास्टर बन गए हैं। आपको पता है कि कौन लोग आपकी फेवर में खेलेंगे और कौन से लोग आपके अगेंस्ट खेलेंगे। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये नॉलेज होने के बाद अगर आप उनसे बदला लेने लगेंगे तो आपकी ज़िंदगी फिर इम्बैलेंस हो जाएगी। मतलब अगर सपोज़ आपको जो आपका ऑफिस है वहाँ पर आपको पता लग गया है कि ये पर्टिकुलर इंसान मेरे मुंह के सामने मीठा है लेकिन पीछे मुझे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है, तो आपको ये नहीं करना है कि उसके साथ लड़ाई झगड़ा करना है। ऐसा नहीं करना है। जो आपको समझ लग गई है, आप अपना नया रास्ता बनाइए कि आप उसे बाईपास करते हुए निकल जाएं। आपको उसके साथ उलझने की ज़रूरत नहीं है। किसी को भी उसके मुंह पे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। किसी के साथ भी कोई भी लड़ाई झगड़ा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आपके साथ हैं वो आपके साथ ही रहेंगे और जो लोग आपके अगेंस्ट हैं वो उनका नेचर है वैसा, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि बिजनेस में अगर सपोज़ कोई आपके अगेंस्ट है तो आप ये नहीं कर सकते कि उसको सामने से ऑफेंड करेंगे और वो इंसान आपकी फेवर में हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। तो आप अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। आपने गेम को समझ लिया है, आपने अपनी ज़िंदगी में अच्छे और बुरे लोगों की पहचान कर ली है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। अब संभल के आगे को चलिए। तो ये मैसेजेस हैं आपके लिए फ्रॉम आकाशिक रिकॉर्ड। ये एनर्जी निकल कर आई है। लेट्स सी कि इस दिसंबर 2020 में आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। आपको क्या करना है खुद के ऊपर। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। दिसंबर 2020 में लिब्रा पीपल, आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन for Libra people? What should be the mode of action for Libra people? इस बार तो खुद के ऊपर काम करने वाली जो चीज़ है वो बहुत कम है। सब कुछ ऑटोमेटिक होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक पर लॉर्ड शिव का कार्ड है। ओके, सो
मैं आपको यहाँ से बताना शुरू करती हूँ। देखिए, मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है। अब आपको अपने जो ड्रीम्स हैं, अपने विजन्स हैं, उनको बड़ा रखना है, उन्हें क्लियर रखना है। जब आप प्रार्थना करते हैं ना, आपको गोल गोल बातें नहीं करनी है, आपको स्ट्रेट बात करनी है। डिवाइन के सामने जब आप खुद को खोल कर रखते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट, जो भी आप चाहते हैं। वैसे तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपको कुछ भी पर्टिकुलरली नहीं मांगना चाहिए डिवाइन से या भगवान से, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, आपको कुछ भी पर्टिकुलर नहीं मांगना चाहिए। आप जब भी प्रे करते हैं तो ईश्वर से उनकी कृपा मांगिए, उनका प्यार मांगिए, उसमें सब कुछ आ जाता है। तो अब मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है आपके लिए। तो आपको अपने ड्रीम्स, आपके विजन्स क्लियर रखने हैं। जितनी क्लैरिटी रखेंगे आप, उतनी ही वो जल्दी रियलिटी में चेंज होंगे, रियल होंगी चीज़ें फिर आपके लिए। ओके, फोकस रहना है, अपने फोकस से भटकना नहीं है। इधर उधर ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये तो नहीं हो रहा, वो तो, ये सारी चीज़ें मत सोचिए। आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। स्टे फोकस्ड, ये पहला चीज़ है जो आपको करनी है। द अदर थिंग, कहीं ना कहीं मुझे आपके हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज नज़र आ रही है। आप अपने हार्ट चक्रा पर काम कीजिए, ठीक है। और वेडनेसडे को कोई भी हरी चीज़, मीन्स हरा धनिया हो सकता है, हरी पालक हो सकती है, वो गौशाला जाकर गौ को खिलाइए। दैट विल बी बेटर फॉर यू, ठीक है। अपनी सेंसिटिविटी, आप बहुत सेंसिटिव हैं, उस चीज़ को ऑनर कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए और अपने आप को रिचार्ज कीजिए और फिर चीज़ों के बारे में डील कीजिए। आपकी डिवाइन हीलिंग हो रही है, आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं, आपके अंदर एक ऐसी लाइट पैदा हो रही है जिससे आप दूसरों की हेल्प कर सकेंगे। लेकिन इस लाइट को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में पेस तेज़ करने के लिए, एनर्जी का जो पेस है ना, उसको तेज़ करने के लिए, चीज़ों के बदलाव जल्दी हों आपकी ज़िंदगी में, उसके लिए आपको एक तो अपना हार्ट चक्र बैलेंस करने की ज़रूरत है और दूसरा जो मैंने अभी आपको उपाय बताया वो आपको करना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ मैं और बोलना चाहती हूँ, जो तुला राशि वाले लोग हैं, ये वेडनेसडे को और सैटरडे को, दोनों दिन जो आपके टेरेस है, छत है, उसके ऊपर पक्षियों को खाना ज़रूर डालेंगे, ओके। और एक चीज़ और, जब रात को आप सोएं, आप ध्यान रखें कोई भी इलेक्ट्रिकल, जैसे आजकल तो मोबाइल्स, टैब्स, ये चीज़ें आपके सिर के पास ना हों। इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखिएगा, बिकॉज ये मैनिफेस्टिंग आपकी हो रही है, आपकी चीज़ें रियलिटी में चेंज होंगी, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, उसमें एनर्जी इंटरप्ट होती है, ठीक है। द अदर थिंग इज आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। आपको हेवन पर ट्रस्ट करना होगा। अब सब चीज़ें आपके लिए सही होने वाली हैं, आप सेफ हैं, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके जितने भी कंसर्न्स हैं, जितनी भी आपकी टेंशन्स हैं, जितने भी आपके शक हैं, वो सब के सब आप डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। वहाँ पर जब आप पूजा करते हैं या मेडिटेशन करते हैं या जिस भी प्रकार से आप भगवान को याद करते हैं, उनके सामने अपने सारे दुखों को खोल कर रख दीजिए। अगर आप किसी इंसान के सामने मत रोइए। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी आपके दिल में बात छुपी हुई है, जैसे हम अपने मम्मी पापा से बात करते हैं, उसी तरह से आप डिवाइन के सामने अपने आप को खोल कर रख दीजिए। देखिए फिर क्या होता है, ठीक है। आपके कैसे दुख सारे के सारे कट जाएंगे, आप ये भी चीज़ को देखिएगा। सरेंडर योर कंसर्न्स और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसा मैजिक होता है, ओके। एंड वन थिंग जो इन सारी चीज़ों में चीज़ करने के लिए आपके लिए आई है, दैट इज़ लॉर्ड शिव का कार्ड है। ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें अच्छी डायरेक्शन में बढ़ रही हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में लेवल अप हो रहा है। अपनी जो आपकी अंदर वाली जो शक्ति है ना, उसको वैल्यू कीजिए, ठीक है। आपको मौके मिलेंगे एक्ट करने के लिए, उन मौक़ों को समझिए कि किस तरह से आप चीज़ों को अच्छा बेहतर बना सकते हैं। और यूनिवर्स के साथ जो जिस रिदम पर यूनिवर्स आपके लिए एनर्जीज प्लेस कर रहे हैं, उस रिदम के साथ चलिए और लॉर्ड शिव की आराधना कीजिए। लॉर्ड शिव का कोई भी मूल मंत्र
आप कर सकते हैं, महामृत्युंजय कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, कोई भी ऐसा मंत्र एक माला कीजिए, रुद्राक्ष की माला एक माला कीजिए, ओम नमः शिवाय की माला आप कर सकते हैं, मंडे को कर सकते हैं एंड फ्राइडे, ओके, सैटरडे को भी कीजिए, ओके। ये चीज़ आपके लिए निकल कर आई है। सो लेट्स सी कि डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। मोड ऑफ एक्शन में तो सिर्फ आपको लॉर्ड शिव की आराधना करने की ज़रूरत है और अपना हार्ट चक्र बैलेंस करने की ज़रूरत है। लेट्स सी दिस कि डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं फॉर दिसंबर 2020। व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फॉर यू? व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फॉर यू? फॉर आपको आगे की तरफ को मूव करना है। डिवाइन आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं, ये मैसेज है उनका आपकी तरफ, आपके लिए, कि आपको आगे की तरफ को बढ़ना है। जितनी मर्जी मुश्किलें आपको दिखें, आपको ये चीज़ नहीं भूलनी है कि डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको आगे की तरफ को बढ़ना है। आपको एक बार भी किसी चीज़ पे कोई शक नहीं करना है। जितना मर्जी डिफ़िकल्ट टाइम आ जाए, जितना मर्जी आपके दिल में कोई शक हो, रुकना नहीं है। आप इन माउंटेन्स को जैसे ही क्रॉस करेंगे, आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा। ये उन लोगों के लिए है जो अभी भी कहीं ना कहीं एनर्जी में पीछे हैं, जिनके दिमाग में अभी भी बहुत सारे शक हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आपको ये माउंटेन को असेंड करना है, ओके। और बिगिन नाउ का कार्ड है आपके लिए। आपके लिए पूरा रास्ता डिवाइन ने सोच लिया है। ये रास्ता बहुत ही पॉजिटिव है। आपका ट्रांजिशन फेस चल रहा है। अब आप पॉजिटिवली इस रास्ते पर बढ़ते जाइए, अपना पहला कदम रखिए और चीज़ें आपकी तरफ को अलाइन होंगी। जिस तरह से आप चीज़ों को चलाना चाहते हैं, जिस तरह से आप चीज़ों को देखना चाहते हैं, जिस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को देखना चाहते हैं, उसी तरह से चीज़ें आपके लिए आगे की तरफ को बढ़ेंगी, ओके। तो टेक योर फर्स्ट स्टेप, ये डिवाइन का मैसेज है दिसंबर के लिए आपके लिए, कि पीछे मत रहिए, अब चलिए। और जिस रास्ते पर डिवाइन अब आपको लेकर जाना चाहते हैं वो बहुत ही फर्टाइल, बहुत ही अबंडेंट रास्ता है। और जैसे ही आप इस रास्ते पर चलेंगे तो आपकी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। आप अपने स्पिरिचुअल सोर्स की तरफ को ओपन हो जाएंगे। आपके मन में कई बार क्वेश्चन आते होंगे कि ऐसा क्यों होता है कि मुझे ही सारे दुख देखने पड़ते हैं, क्योंकि डिवाइन ने आपको किसी एक पर्टिकुलर जगह पर पहुंचाना है। वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है। और अब जब आप इस जर्नी पर पैर रखेंगे, पहला पैर रखेंगे, तो डेफिनेटली आप इस सेंचुरी तक ज़रूर पहुंचेंगे। आप अपने भटकाव से अलग हो जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि आपका सोल पर्पस क्या है, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल असेंशन होगी। आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ को बढ़ रही है। आपकी एनर्जी जो है वो लोअर वाइब्रेशन से हायर वाइब्रेशंस की तरफ को बढ़ रही है, ओके। एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है मेरे पास, क्लियर द एयर। जो भी आपके मन में शक है, जो भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरा डर है, उस सारी चीज़ों को क्लियर कर दीजिए, बिकॉज डिवाइन खुद आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जब भगवान का खुद आशीर्वाद हो आपके ऊपर, तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है? फिर क्यों डर रहे हैं आप? तो डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि ये जो काली घटा है जो आपके दिमाग में है, आपके दिल में है, उसे क्लियर कर दीजिए। मत डरिए और आगे की तरफ को बढ़िए। आगे आपको प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, खुशहाली, सब ये चीज़ें ही मिलने वाली हैं। लेकिन आपको अब आगे की तरफ को बढ़ना है। अपने कदम पॉजिटिव रास्ते के ऊपर रखने हैं, जहाँ पर रखने की तरफ को आप डर रहे हैं कहीं ना कहीं। सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर
लिब्रा पीपल, आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिनकी एनर्जी इस तरह की एनर्जी नहीं है तो आप प्लीज़ मेरी पिछली रीडिंग देखिए और उसे बिल्कुल एनालाइज कीजिए। मैं सेक्शन वाइज रीडिंग इस वजह से करती हूँ ताकि आपको पता लगे कि आपको अपने ऊपर काम कैसे करना है और एनर्जी किस तरह से चल रही है। अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, इस एनर्जी तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर कहीं ना कहीं कमी रही है। मैंने देखा है पिछले रीडिंग्स में कई लोग लास्ट में मंथ के चेक करते हैं रीडिंग और वो कहते हैं मंथ बीत गया है तो अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं है। ये मैं एनर्जी साइकिल बताती हूँ आपको। आप खुद कहाँ स्टैंड करते हैं वो आपको खुद एनालाइज करना है, तभी तो ये जनरलाइज्ड रीडिंग है। ओके, तो आपका लेवल कौन सा है ये आप खुद डिसाइड करेंगे। सो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।